एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और मैंने बनाई है अभी पेठे की खट्टी मीठी सब्ज़ी, क्योंकि आज बना रहे हैं हम पेठा और पूरी। क्यों बना रहे हैं आज पूरियाँ? हमारे यहाँ पर ना माता पूजी जाती है, हमारे गांव से दूसरा ही गांव पड़ता है, वहाँ पर माता पूजी जाती है। तो कल किए थे मम्मी ने अख्ते और आज बना रही हैं पूरी। और मेरी अम्मा आ गई हैं सत्संग से घूमकर। मेरी अम्मा हर संडे को सत्संग जाती हैं, तो बस अभी आई हैं, कपड़े चेंज वगैरह किए हैं अम्मा ने। अभी मम्मी तो रसोई में लगी हुई हैं, मैं भी उनकी थोड़ी सी हेल्प कराऊंगी पूरी वगैरह बनाने में, क्योंकि उसके बाद जाना है मुझे हापुड़। हाँ क्या दो हापुड़ क्यों जाना है? मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, जिससे मैं उस दिन मिलने गई थी, वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही है कि मुझे तेरे सूट अच्छे लगते हैं, तू कहाँ से सूट लेती है, मुझे भी दिलवा। मैंने कहा ठीक है, तू जब आएगी घर तो ज़रूर दिलवाऊंगी। तो आज कई दिन से मुझे बोल रही है, तो टाइम सा नहीं लग पा रहा जाने का। तो मैंने कहा चल आज आती हूँ, 2-3 घंटे में सारा काम निबट जाएगा। तो बस इसीलिए हापुड़ जाना है, तो फटाफट से अभी करवाती हूँ मम्मी के साथ काम, फिर जाऊँगी मैं तैयार होकर अपनी फ्रेंड के पास। तो आ गई हूँ मैं रसोई में और मम्मी बना रही हैं यहाँ पर पूड़े, क्योंकि माता पर पूजापे में ना पूड़े भी जाते हैं, आटा शक्कर वगैरह जाता है, पूड़े भी जाते हैं। यहाँ पर बन गई है पेठे की सब्ज़ी, देखिए कुछ ऐसी लग रही है, खट्टी मीठी बनाई है मैंने। पूड़े बनते ही फटाफट बनाएंगे अब पूरियाँ। मम्मी के साथ हाथ बंटवाने के बाद और खाना खाने के बाद मैं पहुँच गई हूँ अपनी फ्रेंड के पास। और देखिए ये भगी आ रही है अपना बैग लेकर। पहुँच गए हैं हम कपड़े वाली शॉप पर, जहाँ से लेने थे इसको सूट। तो इसने ले लिया है सूट, बिल्कुल जैसा मेरा सूट है उसी के सिमिलर सूट लिया है। कह रही कि मुझे तेरा ज़्यादा अच्छा लगता है। सूट लेने के बाद इसको लेनी थी कुछ जूती, तो मैंने इसको बोला कि पंजाबी जूती ले ले, तो बोले कि नहीं मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इसने लिए हैं ये कुछ वेस्टर्न स्टाइल की जूतियाँ। तो काजल की सारी शॉपिंग हो चुकी है और अभी बारी है मेरी शॉपिंग करने की। तो हम पहुंच गए हैं एक मॉल में, जहां पर मुझे लेने हैं कुछ कपड़े जोरावर के लिए। काजल इस मार्केट में पहली बार आई है, बोल रही कि मैं आज तक आई नहीं हूँ, हापुड़ की ये मार्केट मैंने देखी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे आज सारी जगह घुमाती हूँ। तो मैंने इसको इस मॉल के 3 फ्लोर पर घुमाया। मैंने कहा जितना देखना है देख ले। शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। काजल बोली कि भूख लग रही है तो कुछ खा लेते हैं, तो हमने मंगाया यहाँ पर मसाला डोसा। जब भी हम हापुड़ आते हैं तो यहीं का मसाला डोसा खाते हैं। मैंने इसको बोला कि मैं आज तुझे खिलाती हूँ टेस्टी सा मसाला डोसा, तो इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये कहीं और का हापुड़ में खाती थी। आते ही जोरावर ने पहन लिए हैं अपने कपड़े। मैं इसके लिए 3 जोड़ी कपड़े लेकर आई हूँ और आते ही इसको ये पसंद आ गए। बोला कि मम्मा मैं मेला देखने इन्हीं को पहन के जाऊँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं आई हूँ करीब हापुड़ से 3-3:30 बजे, 3:30 बजे आ गई थी और सब मुझे तैयार मिले। अभी चलते हैं हम सब मेले में। तो पहुंच गए हैं हम मेरी कज़िन के घर पे, जहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली जाने वाली है रेडी होकर। तो सारी दादियाँ और सारी चाचियाँ आकर इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन ट्रैक्टर का अभी इंतज़ार हो रहा है, ट्रैक्टर अभी आया नहीं है। ट्रैक्टर जो चाचा हर का है ना, जो मेरी कज़िन हर का है, वो गया है खेतों पर काम करने के लिए, मूंजी में घान वगैरह देने के लिए। तो मेरे चाचा जी का बेटा किसी और का ट्रैक्टर लेके आया है, जिसमें म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। तो बस ट्रैक्टर ट्रॉली रेडी हो गई है, पल्ली वगैरह सब बिछ गई है। अब बस निकलते हैं मेले के लिए। चलो मेले वगैरह को देखने का ना मज़ा जो आता है वो पूरी फैमिली के साथ ही आता है। सारे कज़िन हैं हम, हमारी चाचियाँ हैं, मम्मियाँ हैं, ताइयाँ हैं, सब हैं इस ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो अलग ही आनंद आता है। और देखो ये सारे बच्चे थे जो टांगे हिला हिला के अपनी वीडियो बना रहे थे, मैंने इसको भी इस ब्लॉग में डाल दिया। काफ़ी ज़्यादा खेत हैं जो जुते भी पड़े हैं, और आजकल ना ईंख और न्यार ज़्यादा रहते हैं, तो हरियाली इसी चीज़ से ज़्यादा दिखती रहती है। और देखिए ये ना बाईपास है जो हमारे गांव के जस्ट बराबर में से निकला है। तो हम निकल रहे थे अंडरपास में से, तो बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लगे, क्योंकि ट्रैक्टर में गाने बज रहे थे तो और ज़्यादा लाउड हो गई उसकी आवाज़। तो पहुंच गए हैं हम जहां पर मेला लगता है वहां पर, और कर दिया है ट्रैक्टर खड़ा और सभी लोग उतर गए हैं। तो बस अब चलते हैं मेले में। तो सभी उतर रहे हैं ट्रॉली में से, और हमेशा जब भी हम आते हैं ना मेले में,
इसी घर में अपना ट्रैक्टर खड़ा करते हैं। पहले भैंसा बुगी लाते थे, वो भी यहीं पर खड़ी करते थे। ये इस गांव के प्रधान का घर है और काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस रहता है। हर बार भीड़ रहती है, लेकिन इस बार उतनी भीड़ है नहीं। तो पहुँच गए हम मेले की जगह, और माता पर जाने से पहले यहाँ पर लिया जाता है प्रसाद, जो मुरमुरे और सिमोनी होते हैं ना, उसका प्रसाद मिलता है यहाँ पर। तो मम्मी और चाची, दोनों 2 चाचियाँ हैं, वो दोनों ले रही हैं प्रसाद, और कुछ खुले पैसे भी चाहिए होते हैं वहाँ पर माता पर चढ़ाने के लिए, तो मम्मी वो भी ले रही हैं। तो पहुँच गए हैं हम माता पर, और अब यहाँ पर सभी लोग जो भी सामान लेके आए हैं, सीधा लेके आए हैं, वो सब चढ़ाया जाएगा। इस माता की इतनी मान्यता है कि जिनको चैत में या फिर वैसे माता निकल जाती है ना, जो चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको, अगर किसी को माता निकल जाए और वो यहाँ पर पंजी चढ़ा दे या प्रसाद चढ़ा दे ना, तो उसको कभी भी वो चीज़ नहीं होती है। तो बस प्रसाद चढ़ा दिया, और अभी मैं और जोरावर जोड़ रहे हैं माता जी को हाथ। कर लिए हैं माता के दर्शन और चढ़ा दिया है प्रसाद। अब बारी है खिलौने खरीदने की। जोरावर तो दर्शन करने भी नहीं जा रहा था, कह रहा कि पहले मुझे खिलौने दिलाओ, खिलौने दिलाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया, बेटा पहले जाके पूजा करते हैं, उसके बाद खिलौने लेते हैं। तो ये कंफ्यूज है पूरा, हर जगह जहाँ भी मेले वगैरह में जाता है या किसी शॉप पे जाता है ना, ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसको लेना क्या है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको समझा के 2-3 चीज़ें दिलाई। थोड़ा सा समझाया कि बेटा अगर आप ज़्यादा खिलौने लेते रहोगे ना, तो मैं आपको झूला बिल्कुल भी नहीं झुलाऊंगी। तब जाके ये माना, और झूले का नाम सुनते ही फिर तो इसको धत लग जाती है कि अब झूला झुलाओ, चलो जल्दी झूला झूलेंगे। फिर उसके बाद चले गए हम झूला झूलने के लिए। सबसे पहले करेंगे हम इस वाले झूले की राइड। तो एक बोगी में हम 4 बैठ चुके हैं। मैं हूँ, मेरी कज़न है, 2 कज़िन हैं और एक चाची की भतीजी है। हम चारों बैठ गए हैं और झूले वाले ने झुलाना शुरू किया, लेकिन ऊपर जाकर हमें लटका दिया, क्योंकि उसको और भी सवारियाँ लेनी थी एक साथ। तो देखिए हम ऊपर जाके लटक गए हैं, एक जगह उसने उसको रोक दिया है, और जोरावर ऊपर से ही कर रहा है हाय। एक झूले की राइड लेने के बाद हम बैठ गए हैं दूसरे झूले में, और मुझे लगा था कि जोरावर शायद डरेगा झूलों पर, लेकिन झुलाने वाले से और ये बोले जा रहा है कि भैया और तेज झुलाओ, भगवान जी के पास जहाँ आसमान में जाते हैं ना, वहाँ झुलाओ। और जितने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, कज़िन बैठे हुए हैं, और पीछे मेरी चाची बैठी हुई है, ये वो भी हंस पड़े कि ये क्या बोल रहा है, कितना ऊंचा जाना है इसको। चाची बल्कि डर रही थी कि भाई आराम आराम से झुला। सभी कर रहे हैं बहुत अच्छे से एंजॉय। मेरी कज़न बैठी हुई हैं, और साक्षी ने तो लगा लिया है जोरावर का चश्मा भी, और बड़ी खुश हो रही है कि मेरी वीडियो बना रही हैं दीदी। तो ले ली है सारे झूलों की राइड। अभी चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। वैसे तो हम मेले वगैरह में कुछ ऐसा चाट पत्ते वगैरह खाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो चाट पकौड़ियाँ खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। थोड़ा सा आगे चले तो मुझे दिख गया ये कंचे वाली बोतल। जब हम छोटे थे ना, तो कंचे वाली बोतल बहुत पिया करते थे। तो मैंने जोरावर को बताया कि बेटा देखो, एक कंचे वाली बोतल पीते थे हम नमक डालकर। तो सबको दे दी है मैंने, और यहाँ पर मेरी चाची हैं, ये हमारे परिवार की, ये खा रही हैं गोला। और जोरावर को दी मैंने बोतल, मम्मी को दी, लेकिन इनको ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो इनकी बची हुई मुझे पीनी पड़ी दोनों की। लेकिन कई बार ना मेलों में ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो आप बचपन में देखते हो, जो चीज़ें आपने बचपन में की हैं या जी हैं। तो मुझे ये कंचे वाली बोतल से ना अपना बचपन याद आ गया। मैंने अपने बेटे को भी बताया। आ गई है रूबी। रूबी थोड़ा सा लेट आई हमसे, क्योंकि इसको अपने ससुराल में कुछ काम था, तो उसने पूछा फ़ोन करके कि आप यहीं हो। मैंने कहा हम यहीं हैं, तो मैं भी आ जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो इनको करा दिए दर्शन, और हमारे साथ ही आ रहे हैं अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली में। फ़तेह को तो अपनी मम्मी चाहिए। फ़तेह ने आते ही सबसे पहले मेरी मम्मी को देखा और मम्मी की गोदी चढ़ गया।
तो ये है सारी बच्चा पार्टी। ये हैं मेरे दो भतीजे जो दिल्ली रहते हैं, आज छुट्टी में आए हुए हैं, मतलब मामा के वहाँ थे लेकिन आज हमारे पास आ गए हैं। तो मेले से आते आते हमें बज गए थे 7:30 और आते ही मैं और मम्मी लग गए खाना बनाने में, क्योंकि रूबी आई थी, गौरव और फतेह आए थे, बड़े भाई आए हुए थे मेरे पहले से ही घर पे, और भतीजे आए थे जैसा कि आपने देखा। उनको तो पापा ने चटर मटर ला के दे दिया था, बच्चों को तो चिप्स वगैरह ला के दे दिए थे, लेकिन खाना सबके लिए बनाना था तो फटाफट मैंने खाना बनाया। और उसके बाद काफ़ी टाइम बैठे, रूबी को भी काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि बातें करने में लगे, तो बातें जब करते हैं तो पता नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। तो रूबी को जाने में करीब 9:30 बज गए थे, क्योंकि उसको निकलना था सुबह के टाइम। गौरव जाते हैं ड्यूटी, तो बोली कि अगर रात को रुकूंगी तो फिर सुबह दिक्कत होगी, और सुबह गौरव अगर स्कूटी से जाएंगे तो फिर मैं कैसे जाऊँगी। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जाके सोना ही तो है, आप लोग निकलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर सुबह को परेशान हो गए। तो बस कुछ ऐसा रहा आज का ये पूरा दिन, बहुत अच्छा रहा। मेले में खूब एंजॉय किया और खूब शॉपिंग की, काजल के साथ शॉपिंग की भी और करवाई भी। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।